पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने आज एक दफा फिर स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से ट्रेड नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप हुकूमत में होंगे ट्रेड करेंगे तो ये ऑपोजिशन कहेंगे बेच दिया, ये हुकूमत में होंगे आप ऑपोजिशन में होंगे आप कहेंगे बेच दिया। ये भी मैं आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको जरूरत नहीं है। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब और गरीब लोग हैं, वी आर सिक पीपल। ये देखें कि टू कंट्रीज, द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टू आर आवर नेबर्स, इंडिया एंड चाइना, और हम उसका नहीं फायदा उठा सके। ट्रेड की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फखर से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को जरूरत है। ये क्यों हम करते हैं? सियासतदान एक तो करता है वोट के लिए, दूसरा करता है ये इसके पीछे हकीकत है। एंड देन आपने कहा जी कि वो जब तक कश्मीर 2019 के मसले हल नहीं होते वो आप विड्रॉ नहीं करते अपनी पोजीशन को जा रहे। सो इट मींस वी डोंट वांट टू मूव ऑन। पाकिस्तान से अपने 4 सूबे नहीं संभाले जाते तो वो कश्मीर को कहाँ से अपनाएगा, कहाँ से संभालेगा? आप बलूचों की हालत देखो, आप पश्तूनों की हालत देखो, वो सारे निकले हुए। खुद ये जो कबाइल ने लड़कर हमें थोड़ा सा कश्मीर दिया था तोहफे में, उस कश्मीर की हमने क्या हालत की? कश्मीर के इस साइड पर आपको $280 का मिल रहा है और इस साइड पर आपको 78-80 रुपए 60 रुपए का मिल रहा है। पिछले 30 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, स्टिल आउटलुक ऐसे ही है। अगर उसका फायदा नहीं भाई, कंट्रीज मूव ऑन, हिस्ट्री में जो स्टक रहती हैं वो आगे नहीं जा सकती हैं। ये आप इतना बड़ा जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस हो रहा है, कौन सा कंट्री ये चाहेगा कि वो उससे फायदा ना उठाए? सिर्फ एक कंट्री है जो ये चाहेगा कि हमने उससे फायदा नहीं उठाना, वो है पाकिस्तान। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको जरूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फखर से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को जरूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताती हूं कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, फिर आप ये समझेंगे कि जो मैं बात कर रही हूं, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या कहा गया है। Prime Minister Narendra Modi on Saturday proposed a comprehensive and human-centric global development compact for the global south and said it will focus on trade, sustainable growth, technology sharing, financing of projects under an overall framework of the India growth story. The needy countries will not be burdened with debt in the name of development finance. उन्होंने कहा कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज को होगा जिनको इसकी सख्त जरूरत है और उनको फाइनेंस करेंगे। उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए। तो इसमें उनकी तरफ से चाइना की तरफ भी इशारा है कि जो ये बात कही गई ना कि फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट बर्डन ऑफ डेट, पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डेट का जितना बर्डन है और चाइना के कितने बड़े हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जो वहां पर हैं, जिसमें कि सीपैक भी है, लेकिन ये पाकिस्तान ही जानता है कि वो चाइना के कर्जे तले कैसे दबा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे इन तमाम कंट्रीज को, लेकिन विदाउट कर्जा, विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को? सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी इस वक्त और भी कंट्रीज को। और एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ, इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहां पे। वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। वो जो शाना बिशाना एक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना हम किताबों पे कि अरब कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं और सऊदी अरेबिया शाना बिशाना वगैरह वगैरह, इस तरह की उम्मा बरादरी और उम्मा की जो बातें होती हैं। तो बांग्लादेश इस वक्त शाना बिशाना खड़ा है अपने बिरादर मुल्क इंडिया के साथ। आप वो भूल जाएं जो आप बात कर रहे थे ना, हमें खदशात थे कि जनाब ये हो गया, तो फिर हमने कहा लो भी वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये तो अब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरफ हो गया। वो इस ग्लोबल समिट में मौजूद है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो जानते हैं, उनका सब्जेक्ट भी यही है। उनको जो नोबेल लॉरिएट है वो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो काम किया उन्होंने, और इसके अलावा वो वहां पे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस हो रहा है, कौन सा कंट्री ये चाहेगा कि वो उससे फायदा ना उठाए? सिर्फ एक कंट्री है जो ये चाहेगा कि हमने उससे फायदा नहीं उठाना, वो है पाकिस्तान।
उनका ट्रेड तो इसमें कहाँ शामिल होना है। अच्छा, अब ये कहें कि जी इंडिया ने बुलाया नहीं पाकिस्तान को, यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये बच्चों का खेल है क्या? आप जब आपका दिल करता है कुट्टी करके चले जाते हैं दूसरे कमरे में, जब दिल करता है तो छोटे छोटे बच्चे जो फ्रेंडशिप करते हैं तो वो वापस सुलह कर लेते हैं। ये वो है? पाकिस्तान को चाहिए था वो कहता मैं भी आ रहा हूँ इसमें, आप मुझे कैसे शामिल नहीं करेंगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था वो वहाँ पे पैगाम भिजवाते हम शामिल होना चाहते हैं ग्लोबल उसमें। पैसिफिक एरिया है हमारा, ये कश्मीर जो है एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है। और ये देखें ना, वो जो कश्मीर वाले हम ये कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, और इंडिया वाले कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, ठीक है जी। और जबकि मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे देखें आप कश्मीर में अब जो है इंडियंस जो है वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है, ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दियां उनसे जाहिर है वो डेफिनेटली होगी, बढ़ती नजर आएंगी डेवलपमेंट। और वो मैं देखता हूँ रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज जो आप देख सकते हैं वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा वो इस वक्त कश्मीर में बन रहा है। और वो एक मैसेज है और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों के लिए इंडियंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े आगे इन्वेस्टमेंट। OIC की अगर हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है OIC भी वो किरदार अदा कर रही है कि वो सारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडियंस के साथ हैं। हम मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान में हमने सिर्फ नारे लगाए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने यहाँ पर रैलियां निकाली, उसके अलावा हमने कश्मीरियों के साथ क्या किया? मैं बात कड़वी करूंगा, किसी को बुरी लगे तो वो मैं नहीं समझता। जबकि इंडियंस ने जो अब वो काम करे वहाँ पे इलेक्शन करवाने का मकसद उनका वो लोगों से हमदर्दी ले। फरवरी 2024 में भारत सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा व्यापार अब भी हो रहा है, ये समुद्री रास्तों से हो रही है। पड़ोसी देश ने सिर्फ जमीनी सीमा के जरिए होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक तरफा तरीके से रोका था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में कहा था, पहले अटारी वाघा बॉर्डर और कराची बंदरगाह के जरिए व्यापार होता था, अब जमीनी रास्ते से कोई व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ व्यापार समुद्र और हवाई मार्ग से हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अन्य एशियाई देशों के जरिए भारत का सामान खरीद रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद और खराब हुए भारत पाक संबंध, भारत की केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 19 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। इसे खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे।